नेक्स्ट क्वेश्चन, let vector u be a vector coplanar with the vectors vector a equals to 2i plus 3j minus k and b is equal to j plus k। इन दोनों वेक्टर के कोप्लेनर है। if vector u is perpendicular to vector a and u dot b is equal to 24, then ये क्या होगा। सवाल को आप गौर से देखिए कैसे क्या कर सकते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। लेट u be a vector coplanar with the vectors a vector a and b। ठीक है, इन दोनों वेक्टर से कोप्लेनर है and u is perpendicular to a। देखिए कोई भी वेक्टर अगर जो u be a vector coplanar with the vectors a and b, तो कोई भी वेक्टर अगर जो कोप्लेनर लेना है तो लीनियर कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं। बहुत ही हमेशा आपको इस्तेमाल होगा ऐसा सवाल। तो u कैन बी टेकन एज लैम्डा 1a प्लस लैम्डा 2b। वेक्टर कोप्लेनर विद वेक्टर a and b कैन बी ऑलवेज टेकन एज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। a और b के कोप्लेनर में लेना है तो ऐसे ले सकते हैं। नाउ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 u निकालने के लिए ये दोनों अननोन है। ठीक है, तो आपको दो बातें दी भी जा रही है, दो कंडीशन की। u जो है परपेंडिकुलर टू a है और दूसरा u डॉट b इतना दिया हुआ। u इज परपेंडिकुलर टू a, इसका मतलब ये हो गया कि u डॉट a विल बी 0, u डॉट a विल बी 0। एक इक्वेशन यहां से आ जाएगा। चलो इसको लिख ही देता हूं। u मतलब लैम्डा 1a प्लस लैम्डा 2b डॉट a, डॉट दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा लैम्डा a डॉट a स्क्वायर, तो इसका a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 इंटू 9 13 और 1 14 प्लस a डॉट b, इन दोनों का डॉट करोगे कितना आ जाएगा, i वाला नहीं 3 और माइनस 1 2, 2 लैम्डा 2 बराबर 0, यानी लैम्डा 2 इज इक्वल टू माइनस 7 लैम्डा 1। दिस इज वन इक्वेशन, द फर्स्ट वन। और दूसरा जो है u डॉट b, u डॉट b भी आपको गिवन है कितना 24। u को लिख सकते हैं फिर से लैम्डा 1a प्लस लैम्डा 2b डॉट b इज इक्वल टू 24। ऑलराइट बेटा a डॉट b, लैम्डा a डॉट b अभी हम लोगों ने लाया था कितना, a डॉट b 2 लाया था ना, 2 आ जाएगा। अब प्लस b डॉट b मॉड b का स्क्वायर 1 1 2, ये भी 2 आ जाएगा ना बेटा। ये हो गया आपका 2 लैम्डा 2 इज इक्वल टू 24, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 24। अब यहां से लैम्डा 2 रख दीजिए इसमें, लैम्डा 1 माइनस 7 लैम्डा 1 इज इक्वल टू 24, तो यहां से हो जाएगा माइनस 6 लैम्डा 1, तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू माइनस 2। यहां से लैम्डा 2 भी आ जाएगा, लैम्डा 2 हो जाएगा कितना 28, लैम्डा 1 हो गया लैम्डा 2 हो गया, देयरफॉर वेक्टर u निकल जाएगा कितना -4a प्लस सॉरी ये लैम्डा 1 -4 है 28 होगा ये 28b। a और b रख दीजिए यहां से तो आपको u निकल जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो बहुत ही ये आसान सवाल आपको रहा। नहीं रखना है तो डायरेक्ट इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो दिस स्क्वायर माइनस 2ab वैसे करके निकाल सकते हैं। व्हाटएवर यू आर कंफर्टेबल विद यू कैन। लेकिन यहाँ पर मेन बस यही था कि एनी वेक्टर कोप्लेनर विद द टू वेक्टर्स कैन ऑलवेज बी टेकन एज दिस इनटू। अच्छा दूसरा मेथड भी आप इसको सोच सकते हैं, मेथड सोच सकते हैं, दो वेक्टर के प्लेन में और एक के परपेंडिकुलर।
आप वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में सुना होगा। दो वेक्टर के प्लेन में और एक के परपेंडिकुलर लेना हो तो सबसे अच्छा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में डायरेक्ट सोच सकते हैं। बोलोगे सर कैसे? तो दो वेक्टर के प्लेन में और एक के परपेंडिकुलर, तो आप डायरेक्ट सोच सकते हैं जिसके परपेंडिकुलर हो उसको बाहर रख दिया और जिसके प्लेन में हो उसको अंदर रख दिया, तो वेक्टर कैन बी टेकन एज दिस। और लैम्डा टाइम्स, ऐसा बहुत सारा वेक्टर हो सकता है, तो लैम्डा टाइम्स यू कैन बी टेकन एज दिस। अब लैम्डा कहां से आएगा? यू डॉट बी गिवन है और इसको एक्सपेंड करते हैं तो शायद आपने पढ़ा होगा लैम्डा टाइम्स ये कितना होता है, तो ये a डॉट b a माइनस a डॉट a b कितना आएगा। इसको इसमें रख दीजिए u डॉट b, तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा तो डायरेक्ट ही आपको वेक्टर ही आ गया। सो दिस इज द सेकंड मेथड। इसको मैं फिर से लिखता हूँ आपको इधर अलग करके कि जो आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसको कैसे एक्सपेंड करना और कैसे याद रखा जाए, बहुत आराम होगा याद रखने में, बहुत ही सहूलियत होगी और ज्यादा दिन तक याद रहेगा वो मैं बताता हूँ। लेकिन ये ध्यान रखिए कि जब कभी भी दो के प्लेन में और एक के परपेंडिकुलर लिखना हो तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में भी आप एक बार सोच सकते हैं, अदरवाइज ये आप लगा लीजिए। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रही होगी। बहुत ही बढ़िया सवाल है। आप वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर मैं बता दूं। देखिए मेंस में इतना ही हल्का हल्का रहेगा, एडवांस में कॉन्सेप्ट यही रहता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा भी होता है, ट्रिकी भी होता है। तो मैं बात कर रहा था वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की। ट्रिपल प्रोडक्ट में a क्रॉस b क्रॉस c। अब जो है ब्रैकेट के अंदर ये हो सकता है या ये हो सकता है, दोनों बराबर नहीं होता है। तो मतलब ये तो आपको पता ही होगा, a क्रॉस b क्रॉस c अगर जो लिख दिया जाए सो दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, ये पता है आपको। मैं कह रहा हूं कि अगर a क्रॉस b क्रॉस c, कुछ भी दोनों में से ले लो, अगर है तो इसको एक्सपैंड करना कैसे करना है, तो ये याद रखिए कि मतलब दूर वाला से पहले देखिए। दूर वाला मतलब ये इसके साथ a डॉट c, दूर का रिश्ता a डॉट c और इनटू b माइनस फिर नजदीक वाला a डॉट b इनटू c। तो समथिंग ये स्केलर क्वांटिटी समथिंग इनटू b समथिंग इनटू c, तो ये b और c के प्लेन में होगा, ये b और c के प्लेन में होगा। और a क्रॉस समथिंग है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, इसके और इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर होगा। यानी जब कभी भी दो वेक्टर के प्लेन में लिखना हो और किसी के परपेंडिकुलर लिखना हो तो परपेंडिकुलर वाला को बाहर लिखेंगे और प्लेन वाला को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। मतलब ये भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं इसको, a क्रॉस b अक्रॉस c। फिर से वही आप ये दूर का रिश्ता, वरना इसको ऐसा में कन्वर्ट कर दीजिए, माइनस कर देंगे तो c इधर आ जाएगा, ऐसे ऐसे याद करवाया जाता है। लेकिन नहीं, डायरेक्ट दूर का रिश्ता मतलब दिस डॉट दिस, c डॉट a into b माइनस c डॉट b a, ये आपका हो गया। तो ये ध्यान रहे एक्सपैंड करने का जो तरीका मैंने बताया, इस तरीके से अगर याद रखते हैं तो कभी आपको परेशानी नहीं होगी। और दूसरी बात ये कि जब दो वेक्टर के प्लेन में और एक दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर या किसी वेक्टर के परपेंडिकुलर लिखना हो तो जिसके परपेंडिकुलर हो वो बाहर होगा और जिसके प्लेन में हो दोनों वेक्टर को ब्रैकेट के अंदर लिख दो, so that vector can be taken and in that form. All right, so now let's take next example. इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे हम लोग पढ़ते हैं। लेट वेक्टर a is equal to I plus j plus k, c is equal to j minus k, and a vector b be such that a cross b is equal to c and a dot b is equal to 3, then ये कितना होगा? सोचिए, थोड़े देर उसके बाद मैं डिस्कस करता हूं। तो दिस इज
the varieties of question which we may have in upcoming JEE Mains. Let A is equal to I plus J plus K and C is equal to J minus K, और एक वेक्टर है B जो कि A क्रॉस B बराबर C और A डॉट B दिया हुआ है, तो मॉड ऑफ B कितना होगा ये आप देखिए। बहुत ही आसान सा सवाल है, देखिए A क्रॉस B इज इक्वल टू C जो दिया हुआ बेटा, A और C तो हमको पता ही है यहाँ पे, और A डॉट B भी दिया हुआ है, तो मॉड भी निकालना है। मॉड भी मतलब या वेक्टर भी पता चल जाए तो निकल जाएगा। अच्छा दोनों तरफ हम एक C मतलब A क्रॉस कर देते हैं, दोनों तरफ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, A क्रॉस B क्रॉस A इज इक्वल टू C क्रॉस A, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा अभी जो बताया मैंने, A डॉट A B माइनस A डॉट B A इज इक्वल टू C क्रॉस A। जहां तक मैं समझता हूं A डॉट A मतलब मॉड A का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 1 1 1 कितना हो जाएगा 3B, A डॉट B दिया हुआ है, दिस इज 3A, और आई होप यू कैन फाइंड C क्रॉस A, बहुत टफ नहीं है। C क्रॉस A इज इक्वल टू I J A, C हो गया आपका कितना 0 1 minus 1 1 1 1, you can find C क्रॉस A 1 2I माइनस J माइनस K। होपफुली अगर जो कुछ गलती नहीं है कैलकुलेशन में, ये होगा C क्रॉस A। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2I माइनस J माइनस K, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 3B इज इक्वल टू 3A, 3A मतलब 3I प्लस 3J प्लस 3K, ये इधर आ जाएगा, और प्लस 2I माइनस J माइनस K, सो यू विल गेट 3I प्लस 2I 5I प्लस 2J प्लस 2K, तो B वेक्टर मिल गया, इसको बटा 3 कर दीजिए या मैग्नीट्यूड ले लीजिए, तो आपको आराम से ये मॉड ऑफ B निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ रही, बहुत ही आसान है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नहीं आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे, 2 दूना 4 4 8 और 25 8 33, रूट 33/3, तो रूट 33/3 को कर देंगे कितना रूट 9 कितना हो जाएगा रूट 11, शायद ये आ जाएगा कैलकुलेट करके, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान है ये, यहाँ पर आपको इस स्टेप में से सवाल था, इस स्टेप में से सवाल कि अपने मन से दोनों तरफ A से क्रॉस प्रोडक्ट ले लिए, क्यों ले लिए, क्योंकि आपको ये इस्तेमाल करेंगे, जो जो जरूरतें हैं वो आपको पूरी हो जाएगी और जो चाहिए वो निकल आएगा। तो अपने मन से भी कुछ मेंटल मैनिपुलेशन करना है मेंटली, ठीक है। बहुत ही सुंदर सवाल, और यही सब छोटी छोटी बातें हैं, सारा कुछ तो आता है, क्या कर पाना है वहां पर नहीं हो पाता, इसी वजह से रह जाते हैं थोड़े से के लिए, उसको आप ध्यान में रखिए। और पर्पस भी यही है इस सीरीज का कि आपको रिवीजन होता रहे, कुछ दिमाग से छूट तो नहीं जा रहा है। लेट A B C be 3 unit vectors such that A cross B cross C is equal to root 3/2 B plus C।
if B is not parallel to vector C, then the angle between vector A and vector B is, A और B के बीच में एंगल क्या होगा? Think of it. Let A, B, C be 3 unit vectors such that this is equal to this. If B is not parallel to C, ये दिया हुआ है, तो क्या होगा? देखिए, चलिए बात करते हैं, क्या दिया हुआ है? यूनिट वेक्टर्स है, ठीक है। तो इसी में पता कीजिए, A क्रॉस B क्रॉस C इज इक्वल टू √3/2 B प्लस C। इस पे जरा आया है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा? इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा A डॉट C B माइनस A डॉट B C इज इक्वल टू √3/2 B प्लस C। अच्छा, B पैरेलल नहीं है C के, इस अगर B पैरेलल होता है तो B टाइम्स B इज इक्वल टू लेम्डा टाइम्स C लिख सकते हैं। पैरेलल नहीं है तो ऐसा नहीं होगा, यानी B इज नॉट पैरेलल टू, ये पैरेलल नहीं है इस केस में, तो ये हो जाएगा कि B को सम स्केलर इनटू C नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर B और B को एक जगह कर दिया जाए, ये क्या आ जाएगा? A डॉट C माइनस √3/2 इंटू B बराबर A डॉट B प्लस √3/2 इंटू C। ये भी स्केलर क्वांटिटी, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको अगर जो लेम्डा मान ले, इसको म्यू मान ले, तो B बराबर इधर हो जाएगा इतना बाई C, यानी ये पैरेलल होने पे कंडीशन है, और पैरेलल नहीं दिया हुआ है, ये तभी बराबर हो सकते हैं जब ये भी 0 हो और ये भी 0 हो। ध्यान में रखिए, समथिंग लेम्डा इनटू B बराबर म्यू इनटू C या लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस प्लस दिस बराबर G वेक्टर हो, दोनों ही केस में ऐसे लिखा रहे या वैसे लिखा रहे, दोनों ही केस में ये और B और C पैरेलल नहीं है, B इज नॉट पैरेलल टू वेक्टर C, तो उस केस में एक ही शर्त पे हो सकता है, लेम्डा और म्यू दोनों क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो यहाँ पर भी लेम्डा और म्यू, ये और ये दोनों 0 हो जाएगा, तो A डॉट C इज इक्वल टू √3/2 एक आ गया, और A डॉट B इज इक्वल टू माइनस √3/2 ये आ गया। अब पूछ रहा है एंगल बिटवीन A एंड B, A और B के बीच में एंगल मान लो कुछ थीटा है, तो यहाँ से आपको निकल के आ जाएगा कितना? मॉड A 1 मॉड B 1 और cos थीटा इज इक्वल टू माइनस √3/2। ये हो गया cos थीटा इज इक्वल टू माइनस √3/2, तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 5π/6 सेकंड क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आपको एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जो है आपको पता है कि कितना होता है, इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस π/6 5π/6, तो दैट विल बी आंसर। बहुत ही बेहतरीन सवाल, छोटा सा सवाल, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट अच्छा, आप बारीकियों को देखिए जिस पे मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं कि छोटी छोटी बातें। दो वेक्टर पैरेलल है तो कैसे लिख सकते हैं, दोनों वेक्टर में पैरेलल नहीं है और उसके बावजूद लिनियर कॉम्बिनेशन 0 हो रहा है, तो क्या हो सकता है? तो यही छोटी बातें हैं जो आपको आता तो है वेक्टर और सवाल नहीं बनता है, कहते हैं सर दिक्कत हो जाती है, उसका वजह यही सब रहता है कि ये छोटी छोटी बातें दिमाग से स्लिप ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखें और ऐसे सवालों में प्रैक्टिस करेंगे, और क्या है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी कुछ इसी तर्ज पे है। लेट वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C be 3
non-zero vectors such that no two of them are collinear, and A cross B cross C is equal to 1 by 3 mod B mod C into vector A. If theta is the angle between vector B and vector C, then a value of sin theta is, sin थीटा का एक वैल्यू क्या होगा? तो ऑप्शंस दिए हुए थे, मैंने ऑप्शंस यहाँ किसी क्वेश्चंस में नहीं लिखा है, यही सवाल है। ए बी सी विथ 3 नॉन जीरो वेक्टर्स सच दैट नो टू ऑफ देम आर कोलिनियर, ठीक है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 1 by 3 mod b mod c a if theta is the angle between b and c, तो वैल्यू ऑफ sin थीटा क्या होगा? चलिए बात किया जाए इस पे। a क्रॉस b क्रॉस c, a क्रॉस b क्रॉस c इक्वल टू 1 by 3 mod b mod c a। अच्छा, ये अगर देखा जाए तो किसके प्लेन में वेक्टर होगा? तो a और b के प्लेन में और c का पता नहीं पड़ता। a और b के प्लेन में जो वेक्टर होगा समथिंग इनटू a प्लस समथिंग इनटू b, ऐसा कुछ होगा। इसलिए चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। c डॉट a इनटू b माइनस c डॉट b, अब तो याद भी होगा इतना बार हम इसको एक्सपेंड करने के लिए लिखे हैं, इनटू a इज इक्वल टू 1 by 3 mod b mod c a। देखिए कहीं ना कहीं ये वेक्टर दोनों बराबर है, तो ये वाला वेक्टर इसके बराबर होगा a वाले के, और b वाला 0 हो जाएगा। इसका मतलब c डॉट a 0 हो जाएगा, क्योंकि उधर b का कुछ है नहीं, और इधर हो जाएगा इसका इतना बराबर माइनस c डॉट b 1 by 3 mod b mod c। इसको क्या लिख सकते हैं? mod c mod b cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन b and c, इज इक्वल टू 1 by 3 mod b mod c। ये बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 by 3, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 by 3, और cos थीटा नेगेटिव थीटा, दो वेक्टर के बीच का एंगल कहां से कहां तक देते हैं? तो आप 0 से पाई तक में रखते हैं, तो उस केस में आपको क्या हो जाएगा? ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो sin थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। sin थीटा कितना आ जाएगा? 3 तिहाई 9 माइनस 1 8 2√2 अपॉन 3, ठीक है। सो इट वाज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो आप देख रहे हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगातार किस तरीके से आपके जेईई मेंस में बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को। If the vectors AB is equal to 3i plus 4k and AC is equal to 5i minus 2j plus 4k, are the sides of a triangle ABC, then the length of
then the length of median through A is median through A is। सवाल क्या कह रहा है पढ़िए। इफ द वेक्टर्स ए बी एंड ए सी, एक ट्रायंगल में मान लेते हैं ये ट्रायंगल है ए बी सी, वेक्टर ए बी ये वेक्टर दिया हुआ है, दिस इज द वेक्टर व्हिच इज गिवन, ए सी ये वेक्टर दिया हुआ है। थोड़ा देख लिए बी और सी के लिए इसी को ऑरिजिन मान लें, तो इसी के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो ये वेक्टर जो होगा वेक्टर बी हो जाएगा और ये वेक्टर जो हो जाएगा वेक्टर सी हो जाएगा। इसी के रिस्पेक्ट में मान ले, ए बी मतलब इसी को ऑरिजिन मान ले, तो यहाँ से यहाँ पे वेक्टर ये दिया हुआ है, ये हो जाएगा वेक्टर बी इज इक्वल टू 3i + 4। हम ये मान चल रहे हैं यही ऑरिजिन, और वेक्टर सी हो जाएगा आपका 5i - 2j + 4। ठीक है, आप क्या ट्रीट कर रहे हैं, आप ट्रीट कर रहे हैं कि ए ही ऑरिजिन है, यहीं पे शिफ्ट कर दिया गया है, तो इससे जो दिया हुआ था तो यही वेक्टर हो जाएगा, ये वेक्टर पता है, ये वेक्टर पता है, तो इसका पोजीशन वेक्टर के रूप में ये काम करेगा। और एसी से ये मीडियन, मीडियन मतलब ये और ये बराबर होगा, यानी मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट हो जाएगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बाई 2। तो 5 3 8 4i - j और 4k, यही होगा बेटा। अब पूछ रहा है कि इस मीडियन को, इसको अगर जो कुछ b मान लिया जाए तो इसका लेंथ चाहिए AD। AD इज नथिंग बट इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये वेक्टर अगर जो इसको समझ लिया जाए तो AD क्या होगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही होगा ना, ये हो जाएगा √16 1 16 √33। बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही आसान सवाल। ठीक है, चलिए नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। इफ द वेक्टर्स a is equal to -j + 2k, b is equal to 2i + 4j + k, and c is equal to λi + j + mu k are mutually orthogonal, then lambda q ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है। म्यूचुअली ऑर्थोगोनल का मतलब हो गया कि ये इससे ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर, यानी आपको कुछ नहीं करना है, a.b भी 0 हो जाएगा, b.c भी 0 हो जाएगा और c.a भी 0 हो जाएगा। तो ये तीनों को कर लीजिए, आपको आ जाएगा सारा कुछ। ठीक है, a.b तो 0 है ही, आप सब b.c कर लीजिए, c.a कर लीजिए, तो इससे लैम्डा और म्यू का वैल्यू आ जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल का मतलब यही होता है। ठीक है, एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है, तो a.b भी 0 हो जाएगा, a.c भी 0 होगा, c.b भी 0 होगा। कर लीजिए, तो आपको इससे लैम्डा और म्यू का वैल्यू निकल आएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट चलिए एक और सवाल देखा जाए। लेट वेक्टर a, वेक्टर b and वेक्टर c be 3 unique vectors such that vector a plus b plus c is equal to 0 if lambda is equal to a dot b
प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए एंड वेक्टर डी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए. Then the ordered pair lambda कमा डी क्या होगा. बहुत ही आसान सा सवाल है, एक बार देख लीजिए तुरंत बन जाएगा, समझ में आ जाएगा कि क्या करना है. बहुत ही आसान सवाल है. Just think of it, how can you evaluate lambda and d under the given condition. And इतनी कोशिशों के बावजूद भी न जाने ये कितने बच्चों को पहुंच पाता है और कितने बच्चे पूरा देख पाते हैं. सो इफ यू आर थिंकिंग ऑफ सेविंग योर डेटा, बेटर सेव योर लाइफ. थोड़ा सा डेटा बढ़ा लो और बकवास वगैरह देखने के बजाय अगर जो इन सारी चीज़ों पे ध्यान दे लो तो शायद ये बेहतर भविष्य के निर्माण में कुछ योगदान कर जाए. तो ये एक छोटा सा मैसेज उन सारे बच्चों के लिए जो शायद सीरियसली नहीं ले पाते हैं या इसलिए भी नहीं कर देख पाते हैं कि डेटा ही खत्म हो जाएगा. तो बेटा डेटा बढ़वा लो, जिंदगी में बहुत चीज अगर आगे बढ़ाना हो तो. और देखो पूरा सीखो. चलिए, सोच लिया होगा आपने. मैं कह रहा हूं कि a प्लस बी प्लस सी जीरो वेक्टर है. a प्लस बी प्लस सी अगर जीरो वेक्टर है, इसका a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड जीरो कर लो, स्क्वायर कर दो a प्लस बी प्लस सी, तो ये हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए. इसको ऐसे करके लिख सकते हैं. अब ये लेमडा दिया हुआ है, ये हो गया 2 लेमडा और ये 1 1 1 3 बराबर 0. तो कहने की बात नहीं है कि लेमडा की यहाँ से आ जाएगा a क्रॉस ए, ये भी जीरो वेक्टर आ जाएगा, प्लस b क्रॉस ए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्लस c क्रॉस ए बराबर जीरो वेक्टर, ये भी जीरो वेक्टर. तो b क्रॉस ए हमको a क्रॉस b क्रॉस c क्रॉस ए में सोचना है. तो c क्रॉस ए तो है, तो c क्रॉस ए बराबर ये उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस b क्रॉस ए, और माइनस b क्रॉस ए होता है a क्रॉस b, यानी c क्रॉस ए क्रॉस b के क्या आ गया बराबर. तो c क्रॉस ए को a क्रॉस b को बराबर लिख सकते हैं. तो यही वेक्टर दुगना हो गया. इसका तो ट्वाइस ये कर दो या तो ट्वाइस ये कर दो. तो b क्रॉस c को देख लेते हैं थोड़ा सा. तो इसको a से गुना किए थे, अभी थोड़ा सा b से गुना कर देते हैं. a प्लस b प्लस c, ये अपने मन से कैलकुलेट करने वाला जो काम रहता है, स्टेप लेने वाला, ये थोड़ा सा आपके लिए टीडियस होता है. क्रॉस b बराबर 0 क्रॉस b. यहाँ से आ जाएगा बेटा a क्रॉस b प्लस b क्रॉस p प्लस c क्रॉस b इज इक्वल टू 0 वेक्टर. और b क्रॉस b ये तो 0 वेक्टर ही होगा, तो कहीं ना कहीं a क्रॉस b बराबर क्या आ गया माइनस c क्रॉस b. और माइनस c क्रॉस b को लिख सकते हैं b क्रॉस c. a क्रॉस b और b क्रॉस c बराबर हो गया, यानी a क्रॉस b और b क्रॉस c बराबर हो गया. इसका मतलब तीनों बराबर हो गए. कौन किसके बराबर हो गया ध्यान दो. c क्रॉस a बराबर हो गया किसके, a क्रॉस b के, और a क्रॉस b बराबर हो गया किसके, b क्रॉस c के. तीनों बराबर हो गया. तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं
कि लेमडा जो होगा वो -3/2 होगा, लेमडा जो होगा -3/2 होगा, और ये जो होगा 3 गुना होगा या तो a क्रॉस b का या b क्रॉस a का या c क्रॉस a का, जो भी ऑप्शन में दिया रहेगा आप लिख दीजिए। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a क्रॉस b, ऑप्शन में जो भी रहे a क्रॉस b रहे, b क्रॉस c रहे। अच्छा 3 टाइम्स लेमडा क्रॉस b ऐसे नहीं निकल के ऐसे रह सकता है 3a क्रॉस b, तो भी चलेगा, क्योंकि ये जो स्केलर है इसके साथ भी आ सकता है, इसके साथ भी आ सकता है, दोनों के बाहर भी आ सकता है, तो वो आपको देख लेना है ऑप्शन में कैसा है। आई होप इट वाज अ गुड क्वेश्चन टू लर्न एंड सॉल्व। बढ़िया सवाल आपके लिए थोड़ा सा। तो इन द कमेंट सेक्शन यू कैन राइट कि अगली बार किस चैप्टर पे वीडियो चाहिए। यू कैन कीप कमेंटिंग, बता सकते हैं कि आगे क्या लाया जाए जिसमें आपको परेशानी हो रही हो, जिससे आपको सुविधा होगी। If you have any chapters, any concept or any doubt in your mind, you can write in the comment section. बात समझ में आ रही है जो पढ़ा रहे हैं? Those who are watching, you can comment. बात समझ में आ रही है? दिखाई सुनाई दे रहा है? चलिए, now we will see the next. देखिए अगला सवाल क्या है। Let the volume of parallelopipe whose coterminus is are given by vectors u is equal to lambda plus j, vector b is equal to I plus j, and vector w is equal to 2I plus j plus k be 1 cubic unit. If theta be the angle between is vector u and vector w, then cos theta can be। ये आपका सवाल है। This question is hopefully from the JEE Mains 2020 only, January attempt। ये क्वेश्चन जनवरी अटेम्प्ट में आया था, इसी बार का है। ठीक है, तो सवाल ये है कि लेट द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप टू हुज कोटर्मिनस एजेस आर गिवन बाय, लेट द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप हुज कोटर्मिनस एजेस आर गिवन बाय u v एंड w। ठीक है, तो अगर भी ये होता है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है मालूम? तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट।
तो यू वी डब्ल्यू का यानी यू वी डब्ल्यू इसका बॉक्स प्रोडक्ट और इसका मॉड ले लेते हैं, वो वॉल्यूम होता है, फिर मॉड लगा देंगे प्लस माइनस 1 हो जाएगा। और यू डब्ल्यू का जो ये होता है आपका 1 1 लेमडा 1 1 3 बॉक्स प्रोडक्ट ऐसे निकालते हैं, बराबर मॉडुलस लगा लेंगे तो प्लस माइनस 1 के बराबर। I hope from here you can get the value of lambda which will turn out to be कितना, देख के देखते हैं, -2 और 1 -3 -2 6 -1 5 plus minus lambda is equal to plus minus 1. So this will be lambda अगर दो लेके चले जाए तो 5 - 2 3 और प्लस माइनस 1, तो 3 1 4 और 3 1 2। So this will be the possible value of lambda, I hope। तो पूछा जा रहा है u में lambda है एंड w के बीच का एंगल थीटा है, तो आपको पता है cos थीटा कितना होता है, cos थीटा होता है mod of u dot w बटा mod u और mod w। तो आप यहां पर से एक बार लेमडा बराबर 2 रख लीजिए, एक बार लेमडा बराबर 4 रख लीजिए और निकाल लीजिए। लेमडा बराबर जब 2 रखेंगे यहां पर तो ये u डॉट w दोनों का, इसका और इसका दोनों का डॉट प्रोडक्ट लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2 और 1, लेमडा और 2 रखेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 1 5 1 6 √6 और √6। आई होप ठीक है, तो आपको मिल गया 2 2 4 1 5 अपॉन 6। या लेमडा बराबर जब 4 रखेंगे तब क्या आ जाएगा, cos थीटा 5 बटा 6 आ जाएगा। लेमडा बराबर 4 रखेंगे तो आ जाएगा कितना 2 और 1 3 2 और प्लस 1 और 4 और बटा ये हो जाएगा 4 6 16 1 17 1 18 √18 और 2 दूना 4 और 6, यही होगा। ठीक है, अब इसको निकाल लीजिए, 4 2 6 1 7 और यहां से आएगा कितना, ये हो जाएगा 3 बाहर और 2 6√3 परहैप्स ये आ जाएगा। तो दोनों में से जो अब देन cos थीटा कैन बी, cos थीटा आइदर कैन बी दैट और दिस वैल्यू, तो दोनों में जो आपको ऑप्शन में मिलेगा यू कैन टिक 7/6√3। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल। ये ध्यान में रखें कि इसका मॉडुलस होता है, वॉल्यूम लेने वक्त वॉल्यूम नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, इसलिए मॉड लगा दिए, वरना आपका एक ही वैल्यू आएगा तो आपको और भी समस्या हो जाएगी, बनाए तो सही क्यों नहीं आंसर मिल रहा। अब जनरली आप देखिएगा +1 वाला से लेमडा बराबर 2 आएगा, 2 वाला ऑप्शन में रहेगा। जनरली आप देखिएगा ऐसे सवालों में ये छोटा सा दिया रहेगा, तो आप समय भी बर्बाद हुआ, ऑप्शन में नहीं मिलेगा, तो ध्यान लगा के रखिए कि क्या करना है। चलिए वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट a इज इक्वल टू I - 2j + k and vector b is equal to I - j + k be two vectors if vector c is a vector such that b cross c is equal to b cross a and c dot a is equal to 0, then c dot b is equal to what? ये आपका सवाल है। So this is the question for you. Think of it. इस सवाल को कैसे किया जाए? The question is very easy. Let a is equal to this and b is equal to this with two vectors, and c is a vector such that this is equal to this
and c dot a equals to 0, then c dot b is equal to 1. So बेसिकली ए और बी तो दिया हुआ है, सी की जानकारी नहीं है, और सी पता चलेगा तो सी डॉट बी भी पता चल जाएगा। और यहाँ पर मैंने ऐसा पूछा है, और यही सवाल 2010 में आया हुआ था, उसमें सिर्फ दिया हुआ था लेट ए एंड बी बी टू वेक्टर्स, तो सी जो है ना उसको सी को निकालना था, सी डॉट बी निकालना ना, और सी निकालना था ए और बी के रूप में इन्वॉल्व करते हुए, तो वो सब ध्यान रखना है। सेम ही सवाल रहता है, ज्यादा कुछ इधर उधर नहीं रहता है। चलिए हम लोग बनाते हैं इसको। देखिए b क्रॉस c इज इक्वल टू b क्रॉस a, ये बेटा आप c डॉट a दिया हुआ है और c डॉट b चाहिए हमको। c डॉट a दिया हुआ है और c डॉट b चाहिए हमको। और c की जानकारी नहीं है, तो कुछ ऐसा कर सकते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, इसको इधर लेके चले जाते हैं, b क्रॉस c माइनस b क्रॉस a। क्या ये ऐसा नहीं लग रहा है जीरो वेक्टर है? ऐसा नहीं लग रहा है b क्रॉस c माइनस a लिखा हुआ हो? ये दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो तो दोनों पैरेलल होगा, b विल बी पैरेलल टू c माइनस। अगर दो वेक्टर पैरेलल हो तो एक वेक्टर को दूसरे के रूप में लिख सकते हैं, यानी c माइनस a को लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स b। लैम्डा इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, लैम्डा इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो c कैन बी टेकन एज a प्लस लैम्डा b। ये आपका c वेक्टर आ गया, काम हो गया। अब बेटा है कि हमको लैम्डा जब तक नहीं पता चलेगा काम कैसे चलेगा, तो वहां से पता चलेगा लैम्डा। गिवन है c डॉट a इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। यहां से a प्लस लैम्डा b डॉट a इक्वल्स टू 0, यहां से हो जाएगा a डॉट a प्लस लैम्डा b डॉट a इज इक्वल टू 0। एंड आई होप यहाँ पर अननोन नहीं दिया रहता, ये a भी नहीं दिया रहता तो लैम्डा इसी के रूप में आया था, लेकिन a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, तो आप निकाल सकते हैं a डॉट a, 2 दूना 4, 1 5 1 6 प्लस a डॉट b डॉट a, इसको निकालिए 1 2, तो कितना आ जाएगा 1 2 और 1 2 1 3 1 4 लैम्डा। कैलकुलेशन देख लीजिएगा एक बार। सो लैम्डा विल बी इक्वल टू -3/2। आई होप लैम्डा विल बी इक्वल टू -3/2, तो देयरफॉर c इज इक्वल टू कितना आ गया a -3/2 b। और आपको चाहिए c डॉट b, c डॉट b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसी को निकाल दीजिए a -3/2 डॉट b। यहां से आ जाएगा a डॉट b -3/2 b डॉट b। a डॉट b अभी निकाला था, a डॉट b आपको 4 आया था, a डॉट b आपको 4 आया था, -3/2 b डॉट b b स्क्वायर कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, 4 दूना 8 -1/2 आ जाएगा शायद, देख लीजिए। तो द वैल्यू ऑफ दिस विल बी -1/2 होपफुली। कैलकुलेट करके देख लीजिए। अच्छा इसका दूसरा मेथड भी हो सकता है बेटा, कुछ सोच करके देखो तो। डू वी हैव एनी अदर मेथड अपार्ट फ्रॉम दिस? डू वी हैव एनी अदर मेथड अपार्ट फ्रॉम दिस? Let's try. Let's give it a try. Can we have another method? ऐसा कर सकते हैं क्या? क्या दिया हुआ है b क्रॉस c। वैसे ये जो भी मैंने बताया बहुत आसान है, वो आप कर सकते हैं। b क्रॉस c बराबर b क्रॉस a, दोनों तरफ a से क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं, हो गया तो ठीक, नहीं तो ठीक, बन तो चुका ही है। यस का मतलब ऐसा करेंगे कि ये हो सकता है, जिसको दूर का बोला था मैंने, b डॉट a इनटू c माइनस कितना आ जाएगा c डॉट a
इंटू बी। सी डॉट ए तो 0 है, ये खत्म हो जाएगा। यहां से ये क्या आ जाएगा, ए डॉट बी इंटू ए माइनस ए डॉट ए इंटू बी। बहुत बढ़िया। सी डॉट ए 0 है तो ये खत्म ही हो जाएगा। और बी डॉट ए की जहां तक बात रही तो बी डॉट ए तो ये निकल के ही आ जाएगा। बी डॉट ए कितना आ रहा है, 1 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1, 2 1 3 1 4 ही आ रहा है, तो 4c आ रहा है ना। अब बराबर बी डॉट ए, ये भी 4 ही है। और ए डॉट ए कितना है, ए डॉट ए कितना है, 2 दूना 4 1 5 1 6 6। ए बराबर सॉरी सी बराबर कितना आ गया होता है, ये 4 से डिवाइड कर दो, a माइनस 6/4 3/2b। और हमें जहां तक याद लगता है सी का वैल्यू यही है, तो सी आ गया तो सी डॉट बी निकाल देंगे। नाउ यू कैन कैलकुलेट सी डॉट बी, दैट मींस a माइनस 3/2b डॉट बी। तो आज आप देखिए कि क्रॉस प्रोडक्ट का, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का बहुत अच्छा खासा इस्तेमाल किए। तो जिनको भी इसमें समस्या हुआ होगा वो तो इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा कैसे इसको एक्सपेंड करना है और क्या क्या इसके साथ अलग अलग तरीके से सोचना होता है। तो बहुत ही आसान सवाल था, है ना। गुड इवनिंग, नो प्रॉब्लम, बाद में देख लेना चंदा इसको पूरा। लेकिन हाँ देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से सवालों को किया गया है, आप आराम से देख लेना। ठीक है, चलिए लेट्स हैव वन मोर क्वेश्चन। Let vector A, vector B and vector C. With three vectors such that mod A is equal to 3 sorry, mod B is equal to 5, B dot C is equal to 10, and the angle between vector B and vector C is pi/3. If A is perpendicular to vector B cross C, then magnitude of A cross B cross C is, ये सवाल है, it's a very easy question and this question was asked in 2020 JEE Mains January attempt. चलिए लेट मी सॉल्व इट। वेक्टर ए पी सी बी, थ्री वेक्टर सच दैट मॉड ए दिया हुआ, मॉड बी दिया हुआ, बी डॉट सी दिया हुआ है। हमको चल रहा है कि ये क्या है। अब अगर जो इस, अच्छा यहां पर आपको ध्यान देना है कि लगाना क्या है। आपको क्या लग रहा है, इसको वो वाला एक्सपेंड करके लगाएंगे ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए वेक्टर कहां है, जो डॉट बी पता चलेगा दिक्कत हो जाएगी। तो ये नहीं लगाना है। देखिए क्या दिया हुआ, A is perpendicular to vector B cross C,
बी क्रॉस सी को एक वेक्टर मानिए और ये एक वेक्टर मानिए, तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो दिस क्रॉस दिस का क्या होता है, ए क्रॉस बी का क्या होता है, मॉड ए मॉड बी sin थीटा। तो इसे यहां लिखेंगे मॉड ए मॉड बी क्रॉस सी और इनटू sin पाई बाय 2 परपेंडिकुलर। अब मॉड ए आपको दिया हुआ है √3, मॉड बी क्रॉस सी को लिखेंगे मॉड बी मॉड सी और दोनों के बीच का बी और सी के बीच का, बी और सी के बीच का एंगल नहीं पता है, ठीक है, इसको मान लेते हैं sin थीटा। ये तो 1 हो ही गया। लेकिन आपको जहां तक मुझे लग रहा है बी डॉट सी दिया हुआ है, बी डॉट सी बराबर 10 ये गिवन है। तो बी डॉट सी अगर जो 10 गिवन है तो ये होता है कितना, आपको क्या चाहिए, मॉड बी दिया हुआ है मॉड बी मॉड सी cos थीटा बराबर 10। अब यहां से हमको क्या चाहिए, एंगल बिटवीन बी एंड सी। क्या बात कर रहे हैं, हमें इसकी तो आवश्यकता है। एंगल बिटवीन दिस बी एंड सी तो दिया हुआ था, एंगल बिटवीन बी एंड सी तो दिया हुआ है पाई बाय 2। तो यहां से मॉड भी पता है, मॉड सी पता करने के लिए इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। मॉड भी कितना है 5, मॉड सी नहीं पता है, cos ये हो जाएगा कितना पाई बाय 3 बराबर 10। cos पाई बाय 3 कितना होता है 1/2, तो मॉड ये हो जाएगा 1/2। तो मॉड सी मेरे ख्याल से कितना आ जाएगा 4, यहां रख दीजिए √3, मॉड बी हो जाएगा 5, मॉड सी हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा √3/2। ये हो गया कितना 3 20 10 30 कुछ इस तरीके का। बहुत ही आसान सवाल, ये 2020 का ही सवाल है। आप सवालों से समझ सकते हैं कि किस तरीके का पैटर्न आता है, कौन सा कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। मेंस का लेवल अलग है, आईआईटी का लेवल अलग है। तो मेंस में आपको अगर चाहते हैं कि वाकई में 100 में से 100 आए तो आपको कम से कम समय में, ऐसा नहीं है कुछ अलग कर देते हैं कैलकुलेशन। आप देखिए तो समझाते हुए भी सॉल्व करने में आपको इतना कम समय लग रहा है, तो आपको तो समझाना है ही नहीं, एग्जाम में केवल बना देना है। और मिनिमम से मिनिमम स्टेप्स को लिखिए, क्या लिखना जरूरी है उसी को लिखना है, वरना क्या होगा समय ज्यादा लगेगा आपको। सो यू हैव टू लुक एट एवरी एस्पेक्ट, यू हैव टू सेव टाइम। कंपटीशन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही होता है कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स फेच करना है। हाउ इंटेलिजेंट यू आर दैट इज नॉट व्हाट इज नीडेड, how smart you are, you have to show your smartness. Now let's move to the next question. तो आप लोगों ने बोला कि वेक्टर के सवालों को कराइए, वेक्टर का सवाल कराया। नेक्स्ट टाइम आप किस चीज का सवाल देखना चाहते हैं वो बता दीजिएगा, किस पे वीडियो डिस्कशन हो, कौन से चैप्टर पे आया जाए। अब वेक्टर a इज इक्वल टू अल्फा i प्लस 2j प्लस बीटा के, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, lies in the plane of vectors b is equal to I plus j and c is equal to I minus j plus 4k. If vector a bisects the angle between vector b and vector c, then वेक्टर a इज इक्वल टू क्या होगा,
ए के बारे में पता करना है। सोचिए, अब वेक्टर ए पढ़िए सवाल को और सोचिए, और ये जरूर बताइए कि अगले बार किस चीज पे आया जाए। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4, चलिए मैं बताता हूं कि क्या होना है। वेक्टर a is equal to this is given अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, मींस अल्फा बीटा निकल जाएगा तो हमको क्या चाहिए, a ही चाहिए ना, यानी अल्फा a वेक्टर के बारे में बताना है, तो इसका मतलब है हमको अल्फा बीटा बताना है, सिंपल सा है। और a जो है ना किसके प्लेन में है, b और c के प्लेन में है, ठीक है। और a जो है बाइसेक्ट करता है b और c को। आप सबको पता होगा कि दो वेक्टर का बाइसेक्टर को लिखा जा सकता है, a कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स b कैप प्लस c कैप, या a कैन बी टेकन एज म्यू टाइम्स b कैप माइनस c कैप। ये जिनको याद है तो तुरंत बन जाएगा। तो a बराबर लैम्डा टाइम्स b कैप मतलब यूनिट वेक्टर i प्लस j अपॉन रूट 2 प्लस 4 चौक 16 17 18 i माइनस j प्लस 4k अपॉन 3 रूट 2। यहां से आ जाएगा लेमडा टाइम्स 3 1 4 i अपॉन 3 रूट 2, 3 माइनस 1 2j अपॉन 3 रूट 2 प्लस 4k अपॉन 3 रूट 2। ये या तो ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है, म्यू टाइम्स b माइनस b कैप माइनस c कैप। टू आई प्लस 4j माइनस 4k, 3 रूट 2 3 रूट 2 3 रूट 2। So your vector A can be either in the form of this or this. Hope you understand my dear। तो A को अगर जो कंपेयर करना है, अल्फा i A दिया हुआ है अल्फा i प्लस 2j प्लस बीटा k, तो इसका दोनों सेम वेक्टर तब होगा जब इसका j वाला कंपोनेंट j के बराबर हो, तो इससे क्या आ जाएगा 2 लैम्डा अपॉन 3 रूट 2 इज इक्वल टू 2, तो 2 2 कैंसिल हो गया, तो लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा 3 रूट 2। या यहां से कंपेयर करोगे a के साथ, ये a है और यहां से हो जाएगा म्यू इनटू, सॉरी ये वाला देख लो, अल्फा i प्लस 2j प्लस बीटा k। यहां से इसको बात बराबर करेंगे, इसके लिए आ जाएगा आपका कितना 4 म्यू अपॉन 3 रूट 2 इज इक्वल टू 2, तो म्यू बराबर कितना आ जाएगा 3 रूट 2 अपॉन 2। तो अगर जो लेमडा बराबर 3 रूट 2 रख देंगे तो 3 रूट 2 सब खत्म होकर के a आ जाएगा 4 प्लस, therefore a can be 4i plus 2j plus 4k, या a can be, इसको रख देंगे तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा और 2/2 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, i प्लस 2j और -2। सो दिस और दिस कैन बी a, जो भी ऑप्शंस में रहेंगे आप उसको चूज कर लेंगे। बात समझ में आई?
बात समझ में आई? बोलिए। बहुत ही अच्छा सवाल था। सो इट वाज ओवरऑल it was a nice session. Having discussed more than 10 questions, almost 12 to 13 questions we have discussed. So similarly, if you have expectation or demand or difficulty in any topic, then you can comment in the comment section, or